हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्क बताऊंगा। बच्चों डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि हमें एक से ज्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, कि यानी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं कितने स्टेप्स में जाके सॉल्व होगा। आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। जैसे कि अगर हम सिंपली बात करें, वो चलने जितने मर्जी स्टेप्स हैं, जितना लंबा प्रोसीजर हो जाए, अगर हम बात करते हैं जनरली तो वहां पे मुझे 2 स्टेप्स में उसे सॉल्व करना पड़ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे देखें, एक मुझे उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ रहा है और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालना पड़ रहा है। ठीक है, होमोजीनियस और ये कंप्लीमेंट्री एक ही बात होती है। इसको आपने ज्यादा कहने के गहराई में जाके नहीं समझने बैठ जाना, क्योंकि उससे इतना लेना देना नहीं है हमारा, क्योंकि इस में जो हमारी जो बुक है एलसीएस, उसमें हम लैपलास का ही इस्तेमाल करते हैं। और लैपलास में क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड बताता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड में हम लैपलास का इस्तेमाल करते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक स्टेप में ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, मतलब कि एक स्टेप में हमारा काम हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी कास्ट यानी कि इकोनॉमिकली हम बात करें, एक जगह पे आपका काम हो रहा है 2000 में और एक जगह पे आपका काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1000 में, तो आप किसको यानी कि रिकमेंड करोगे? 1000 वाले को, क्योंकि आपका काम हो रहा है, चाहे आपके पैसे कम लग रहे हैं, यानी कि कम वाले जगह पे आप जाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चों काम आपको वही करके दे रहा है, यानी कि काम में कोई फर्क नहीं है बच्चों। ये ना समझिएगा कोई उसमें मतलब एक्यूरेसी का फर्क होगा, वो अच्छा काम कर रहा है और ये बुरा काम कर रहा है। नहीं, काम एज इट एज हो रहा है, पर यहाँ पे कमी है, मतलब कि पैसे कम लग रहे हैं, तो आप पैसे कम करने वाले को रिकमेंड करोगे। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको लैपलास में बताता हूं। लैपलास में क्या है बच्चों, देखें, अ मैथमेटिकल टूल, इसकी डेफिनेशन पर है, मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब ऑर्डिनरी इसने क्यों लिखा हुआ? ऑर्डिनरी का मतलब है किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन को। ठीक है, उसके बाद देखें लैपलास ट्रांसफॉर्म में होता क्या। अब बच्चों ये स्मॉल एफ ऑफ टी, जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। देखें, स्मॉल एफ ऑफ टी का लैपलास लिया जा रहा है, लैपलास एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया है एफ ऑफ एस में। अब ये एफ कैपिटल है और ये एस से क्या मुराद है? असल में बच्चों टी से मुराद था टाइम डोमेन, यानी कि पहले जो हमारे पास यानी कि इक्वेशन होती है वो होती है टाइम डोमेन में, और ये जो कैपिटल एफ और एस है ये प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को। यानी कि हमने क्या किया, टाइम डोमेन से हम अपनी इक्वेशन को उठा के ले आए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। क्योंकि बच्चों कोई भी हमारा सिग्नल है ना, कोई भी सिग्नल होता है, यानी कि कोई भी इनपुट है, कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, तो वो टाइम डोमेन में हमारे लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में हम उसको सॉल्व कर पाते हैं इजीली। तो लिहाजा इसने क्या किया, देखे टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, स्मॉल एफ है और स्मॉल टी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एस से प्रेजेंट किया गया है फ्रीक्वेंसी को, और कैपिटल एफ बस साथ में लगा दिया गया। फंक्शन है, एफ से मुराद फंक्शन है, इतना बस ये याद रखिएगा। एस से मुराद फ्रीक्वेंसी है और कैपिटल एफ से मुराद है क्या, फंक्शन। अब देखें इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपने चीज याद रखनी है। यहाँ पे तो 0 टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों ये स्टार्ट होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, इंटेग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लिमिट, और जो फंक्शन आपका टाइम डोमेन में था वो यहाँ पे आपने पुट करना है। ठीक है, और साथ में e की पावर माइनस एस टी आपने और dt लिख देना। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब ये s क्या हो सकता है, ये इसने नीचे दिया हुआ है, यानी कि रियल पार्ट प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है बच्चों, ये इससे परेशान नहीं होना, ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो फंक्शन था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन से दोबारा टाइम डोमेन में वापस चला जाए। तो ये आप स्टेप्स देख ही सकते हैं, इसने क्या किया हुआ है, 1/2 पाई j, यानी कि j से मुराद आपको पता है हमारी लैंग्वेज में क्या होता है, आयोटा। ठीक है, आयोटा ये, और ये आगे आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दफा प्लस इन्फिनिटी पुट हुई है, एक दफा माइनस इन्फिनिटी, और साथ में ये रियल पार्ट्स की लिमिट्स हैं। ये फार्मूला इस्तेमाल काम में अभी देखने को मिला है, हमें टेंशन नहीं लेनी इसको देख के। ठीक है, जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा मैथमेटिकली। ये ना समझिएगा कि सर मोबाइल पे आगे हुए हैं, यानी कि मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं इतनी देर नहीं रहूंगा, जिसकी जरूरत होती है हमें करनी पड़ती है फिर। अब ये इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है बच्चों। हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि टाइम को लेके आए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब जब हमने उसको सॉल्व कर लिया, यानी कि सिंप्लीफाई कर लिया, तो हम उसको दोबारा से ले गए फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में। दिस इज द मेन प्रोसीजर। अब देखें वो आगे कहता है कि आगे इसने ये मेरे वाली बात कही है। देखो बच्चों, वो कहता है कि द लैपलास ट्रांसफॉर्म हैज फॉलोइंग 2 फीचर, यानी कि इसके 2 फीचर हैं जो हमारे काम आते हैं। होमोजेनियस और पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ओडीई इन वन ऑपरेशन, यानी कि इन वन स्टेप, यानी कि ये हमें दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या दे देता है, एक ही स्टेप में दे देता है, जो मैं आपको बात कर रहा था।
और ये बाद में क्या करता है, ये एक और काम करता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन बच्चों कौन सी होती है, जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो आप सिंपल देखते हो ax स्क्वायर प्लस वो वाली इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। टाइम तो वक्त के साथ साथ, मतलब टाइम है ही वक्त यार, वो तो चेंज होता रहेगा ना, टी चेंज होता रहेगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जब कन्वर्ट हो जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन में लैपलास की मदद से, तो हमारा चेंज खत्म हो जाएगा, चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में। इसके बाद ये एग्जांपल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ये टेबल बच्चों, ये टेबल अपने जहन में बिठा लो, ये टेबल आपके बहुत काम आता है। तो मैं तो वहां पे सिर्फ आपको बताऊंगा कि मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस आइटम का इस्तेमाल कर रहा हूं। कहा जाता है कि आपके पेपर में इस टेबल को नहीं दिया जाएगा, यही कहने को अभी तक आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपको टेबल पर दे दिया जाए और आप इस टेबल को देख के इसको सॉल्व कर सकें। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखें ये सबसे पहले आइटम नंबर है। ये आइटम नंबर तो वैसे ही है, मतलब इक्वेशंस के नंबर्स बताए गए हैं। एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एस से क्या मुराद है, देखो बच्चों एफ ऑफ टी में सबसे पहला जो हमारे पास सिग्नल है वो है यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है। अब ये डेल्टा टी से आपको मतलब तो पता ही है। इसका वो कह रहा है कि जब आप लैपलास लेते हो यानी कि यूनिट इंपल्स सिग्नल का, तो आंसर में 1 आता है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब वो कन्वर्ट होगा उसका आंसर 1 होगा। अगर आप बच्चों 1 का अगर इनवर्स लैपलास लेते हो तो आपको डेल्टा टी मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। यानी ये ऐसे ही है, यानी कि इधर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उधर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि ये आपस में ऐसे रिप्लेस हो सकते हैं। एफ ऑफ टी से अगर आप एफ ऑफ एस में जाना चाहते हो तो ये 1 में 1 आ जाएगा। अगर आप एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी में आना चाहते हो तो 1 का आंसर डेल्टा टी होगा, ठीक है। समझ आ गई। इसी तरह से आगे यूनिट स्टेप फंक्शन की मिसाल है, उसके बाद टाइम के साथ यूनिट स्टेप मल्टीप्लिकेशन यानी कि दो चीजों का प्रोडक्ट, उसके बाद पावर में आ गया, और ये कई है यानी कि साइनोसाइडल वेव्स भी आ गए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल में कोई परेशानी नहीं आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको इजी लगेगा। तो खुदा हाफिज।